हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पूरा उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समय कम है, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कल हम लोग फिगर देखे थे, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग इसको। अब समझेंगे मुख गुहा के बारे में। आज मुख गुहा के बारे में हम लोग पूरा अच्छा से इसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मुख गुहा में क्या होता है। मुख गुहा, इसमें बच्चा लोग कल बताए थे कि पाचन की क्रिया शुरू होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। अब इस मुख गुहा का भाग समझेंगे, कौन कौन भाग है भाई, इसमें किन कौन आता है, ठीक है ना। मुख गुहा का भाग में क्या आएगा भाई, आप लोग समझ सकते हैं। एक जीभ होता है ना। एक इसी में तो लार आ जाएगा, लार हो गया। और इसमें होठ होगा और इसी में दांत होगा। हम लोग चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, जितना एग्जाम में पूछता है, ज्यादा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लार के बारे में। आइए समझते हैं लार के बारे में। लार क्या है? लार में देखेंगे, सबसे पहले लार को देखते हैं तो ये लार का जो स्राव होता है, जो उत्पत्ति इसका होता है, यहां पर होगा, मुख गुहा में होगा तो लार ग्रंथि से होता है। इसको बोलेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से इसका स्राव होता है, ठीक है ना, मतलब उत्पत्ति होता है। अब इस लार का क्या काम है, मतलब इसका फंक्शन क्या है। कार्य में देखेंगे, भोजन को गीला बनाता है। क्या करता है बच्चा लोग? गीला बनाता है, मतलब लुगदी बनाता है। आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, कि भोजन को गीला बनाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस लार का प्रकृति मतलब क्या होता है भाई, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है? तो ये अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6.8 होता है, ठीक है, 6.8। प्रतिदिन हमारे मुंह में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार बनता है बच्चा लोग, 1.5 लीटर तक, ठीक है ना। इस लार में आप देखिएगा, वाटर जो होता है, वाटर जो होता है सिर्फ 95% होता है। मतलब उसमें लार में ज्यादा क्या होता है भाई, वाटर होता है। और शेष में कितना बचेगा, जो अन्न होगा सिर्फ 5% होगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है बच्चा लोग। इस लार में 2 एंजाइम मिलता है, एंजाइम, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये पूछा है बच्चा लोग। एक होता है, कल भी थोड़ा सा बताए थे आप लोग को, एक टाइलिन होता है। क्या होता है बोलिएगा? टाइलिन, ठीक है ना। और एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है ना। इस टाइलिन का क्या काम है ना, ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग चावल लेते हैं, मक्का लेते हैं, गेहूं लेते हैं, वो स्टार्च उसको बदलता है किसमें भाई, शर्करा में, ठीक है। अब एक होता है लाइसोजाइम। इसका क्या काम है कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसके साथ जो हानिकारक जीवाणु हमारे मुंह गुहा में आ जाता है, उसको मारने का जो काम करता है, से कौन करता है? लाइसोजाइम करता है, ठीक है। कल भी ऐसे बताए थे। ये करता है क्या भाई, जीवाणुओं को
जीवाणुओं को मारने का काम करता है, मारने का काम करता है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा सुनकर, ठीक है ना। तो लार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों एंजाइम के बारे में जरूर याद रखिएगा। पूछता है प्रश्न कि टायलिन एंजाइम कहाँ मिलता है, तो मुख गुहा में होगा, तो लार में होगा। जैसे पूछे प्रश्न लाइसोजाइम कहाँ मिलता है, तो मुख गुहा में इसका कार्य क्या है, तैसे है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग लार हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जीव के बारे में पढ़ते हैं बच्चा लोग, है ना। जीव है ना, आप लोग देख ही रहे हैं जीव। सबसे पहले समझेंगे कि जीव का कार्य क्या है। एक तो ये है कि बोलने में सहायक होता है, अगर जीव नहीं रहेगा तो तोतला लोग हो जाएगा। एक तो होता है बोलने में सहायक, है ना। और दूसरा क्या होगा बच्चा लोग, दिमाग लगाइए। एक हो सकता है क्या, भोजन को मिलाना, भोजन को मतलब मुंह गुहा में भोजन को उलट पलट करके मिलाना, है ना, भोजन को मिलाना, ठीक है ना। अब समझिएगा। और ये तो बोलने में सहायक हो गया, भोजन को मिलाना हो गया। तीसरा क्या है, ये स्वाद का अनुभव कराता है कि खट्टा है, मीठा है, तीता है। उसी से तो हम लोग को पता चलता है कि क्या है भाई, ठीक है ना। ये स्वाद का क्या कराता है, अनुभव कराता है। अब ये स्वाद का जो अनुभव कराता है जीभ कराता है, लेकिन इसमें स्वाद का कारण जो है, मतलब जीभ पर कौन सा अंग पाया जाता है जिससे हम लोग का स्वाद का पता चलता है, इसमें कौन सा कारक है भाई, कौन सा अंग होता है, तो इसमें होता है स्वाद कलिकाएं, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएं निकल रहते हैं, बताते हैं फिगर से इसको। इसके वजह से हम लोग को स्वाद का पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि 8 से 10 हजार स्वाद कलिकाएं होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये जीभ है, जीभ का ऐसे छोटे 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 निकला रहता है ना, ये 8 से 10 हजार तक होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। आइए हम लोग जीभ का एक चित्र सहित देखते हैं, इसका क्या 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 काम होता है। थोड़ा सा समझिएगा मन की आंख से, है ना। ऐसा लग रहा है चप्पल है ना। देखिए इसको हम लोग अग्रभाग बोलते हैं, जीभ का ये वाला भाग को अग्रभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रभाग। बहुत अच्छी बात, बोलिएगा साथ में। और ये किनारे वाला भाग को भाई, किनारा ये है ना, ये भी किनारा है, इधर किनारा हो गया। और ये पीछे वाला भाग है, पीछे, इसको बोलते हैं क्या, पक्ष भाग, है ना। और ये क्या हो गया भाई, बीच में हो गया, समझिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछता है कि अग्रभाग, जीभ का जो अग्रभाग है, इससे किसका स्वाद पता चलता है, तो आप लोग याद रखिएगा मीठा का। जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं, तो जैसे मान लीजिए चीनी खाए, तो मीठा का स्वाद कहाँ से पता चलता है भाई, अग्रभाग से पता चलता है। जैसे हम लोग कभी चखते हैं ना, तो अग्रभाग से चखते हैं, ठीक है ना। और ये किनारे वाला जो भाग ये देख रहे हैं बच्चा लोग, ये शायद आप लोग को नजर आ रहा होगा, और साथ में बोलते भी चलिएगा। इससे पता चलता है हम लोग का खट्टा का भाग, इससे पता चलता है। अग्रभाग से क्या पता चलता है, और सॉरी किनारे वाला से क्या पता चलता है, खट्टा, इधर भी खट्टा लिख देंगे। और पीछे वाला भाग से, मतलब पक्ष भाग से हम लोग को पता चलता है कड़वा का। क्या पता चलता है, कड़वा का। अब बचा क्या, बीच वाला भाग। तो साल्ट मतलब नमकीन का जो पता चलता है, नमकीन से किससे पता चलता है, ये बीच वाला भाग से पता चलता है, साल्ट का,
ठीक है ना। कुछ ये इतना पॉइंट आप लोग जीभ से संबंधित याद रखिएगा। प्रश्न जब भी पूछेगा कि अग्र भाग से क्या पता चलता है, मीठा, किनारा वाला से क्या, खट्टा, बीच वाला से क्या तो नमकीन, पीछे वाला से क्या पता चलता है, कड़वा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा दांत के बारे में समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। आइए थोड़ा सा दांत के बारे में, आइए हम लोग दांत के बारे में समझते हैं कि दांत है तो क्या है। सबसे पहले समझेंगे ये दांत किससे बना है। बना है किससे, एक फास्फेट और कैल्शियम से बना हुआ है। कैल्शियम, जितना ज्यादा कैल्शियम रहेगा दांत उतने ही मजबूत होगा बच्चा लोग। आप थोड़ा सा दांत और हड्डी में कंपेयर कीजिए। इधर हम लोग लिखते हैं दांत, इधर लिखते हैं हड्डी। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, आप जानते हैं दांत में 98% कैल्शियम होता है। कितना परसेंट होता है, 98%। और हड्डी में 68% होता है, ठीक है ना। अब बताइए यहां से सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, वेरी गुड, दांत होगा। कैल्शियम की मात्रा कितना है, 98%। तो सबसे कठोर कौन होता है भाई, दांत होता है। हड्डी और अगर दांत में पूछे तो सबसे कठोर क्या होता है, दांत होता है। अब थोड़ा सा दांत का प्रकार समझिए, है ना। दांत का प्रकार, इसको समझिए पहले। ये 4 प्रकार का हो गया, पढ़ते होंगे आपको। एक होता है कृतक, दूसरा होता है रदनक, एक होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और एक होता है चवर्णक। चवर्णक, एक सेकंड के लिए रुकिएगा बच्चे लोग थोड़ा सा। ये थोड़ा सा दांत का प्रकार में, ठीक है ना। क्या प्रकार का होता है बच्चा लोग, 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कृतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका काम क्या होता है भाई, काटना इसका काम होता है। भोजन को काटना इसका काम होता है, ठीक है ना। और फाड़ने का जो काम करता है इसे कौन करता है, ये रत्नक करता है, ठीक है ना। और इसको करता है, इसका जो काम होता है चबाना, चबाना, इसका काम क्या होता है, चबाना, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, पीसना। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका काटना, फाड़ना, चबाना और पीसना। अब दांत का जो आंतरिक संरचना है, अंदर कैसे कैसे बना हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे दांत बैठता है उसको भी थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे देखिए आप लोग, ठीक है ना। एक दांत का चित्र बनाते हैं आप लोग के सामने, ठीक है, और आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए दांत का चित्र है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत का आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इस दांत को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट को जो ऊपर ऊपर दिख रहे ना ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, एनामेल, ठीक है ना। और दूसरा जो भाग है बता रहे हैं कहां पर होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दंत वल्क, या इंग्लिश में बोलते हैं डेंटाइन। और एक होता है पल्प, या इसको बोलते हैं मज्जा। थोड़ा सा समझिएगा बच्चा लोग, जो ऊपर वाला भाग है यही है क्या, ऊपर वाला जिसको आप लोग साफ करते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है इसका नाम है एनामेल। और इसके अंदर एक और होता है ऐसे ऐसे, थोड़ा समझिए,
ऐसा बना हुआ है, मतलब दांत के अंदर थोड़ा सा जाइएगा तो इसको बोलते हैं क्या भाई, दंत वल्क। और जो इधर वाला जो बचा हुआ ये वाला इसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा समझेंगे कि इसका फंक्शन क्या है एनामेल का। ये क्या होता है भाई, ये दृश्य भाग होता है, जो हम लोग को दांत का ऊपर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, जो चमकीला होता है, वही उसी का नाम है एनामेल, ठीक है ना। तो ये दिखाई देने भाग है, इसलिए बोलते हैं इसको दृश्य भाग है ये। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ऊपर वाला दृश्य भाग है तो ठीक है, और ये चमकीला भी होता है, इसको भी लिख लीजिए, चमकीला भी होता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस दांत, 3 प्रकार के दांतों मतलब अंदर जो पार्ट है, इसमें सबसे जो कठोर जो होता है सो कौन होता है, यही होता है। इसको लिख सकते हैं सबसे ज्यादा कठोर होता है। आप लोग जब भी मुंह धोइए तो इसको जरूर दम साफ अच्छा से कीजिए, काहे कि इसी पर आके जीवाणु बैठ जाते हैं छोटे 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 छोटे, और यही दांत को गलाना शुरू करता है। दांत गलता है, सीधे इस पर अटैक कर देता है, अटैक करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। जब यहाँ तक मान लो गल गया, फिर यहाँ पर पहुंचा, जैसे ही ये जो होता है नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, और जैसे ही यहाँ तक स्टार्ट हो गया, मतलब गलते गलते यहाँ तक आ गया, आपको दांत दर्द देना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग को फिर दिखाना पड़ता है डॉक्टर के पास, नहीं तो घबराना पड़ता है, नहीं तो एक से एक मंजन आता है, उसको यूज कीजिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लंडवर भी आता है, उससे आपको पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब समझेंगे दंत बल को थोड़ा सा, है ना, दंत बल का। इसको लिखेंगे दांत का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। थोड़ा सा पल्प को समझेंगे, या इसको बोलते हैं मज्जा। ये क्या होता है बच्चा लोग, इसमें रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए अगर दांत में से रक्त निकल रहा है तो समझ जाइए मतलब कि गड्ढा हो गया तो सीधे यहां से निकल रहा है। ये जो जुड़ा रहता है, इसे किससे जुड़ा रहता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है इसका, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग दंत सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक एडल्ट व्यक्ति होता है उसका दंत सूत्र क्या होगा, और एक चाइल्ड वाला व्यक्ति होता है उसका दंत सूत्र क्या होगा। थोड़ा सा देखिए इसको बारे में, ठीक है। दांत का सूत्र, अब पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, दांत का भी सूत्र होता है, ठीक है ना बच्चा लोग। जो वयस्क के लिए होता है, मतलब जो युवक है 16 साल के ज्यादा के थे, ठीक है ना, इनका होता है सूत्र क्या, 21 23 बटा 21 23 याद रखिएगा। जो वयस्क के लिए जो होता है, एडल्ट के लिए से 21 23 होता है। जो बच्चों के लिए होता है 2102 बटा 2102। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है ना। एक हम लोग दांत का नीचे वाले पार्ट का एक फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, फिगर बना रहे हैं, ठीक है ऐसे। अब इसमें क्या होता है, जैसा भी बताएं कि कृतक यहाँ पर 2 होगा, मतलब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर, फिर यहाँ पर रदनक जो होता है यहाँ पर 1 होता है ऐसे, ठीक है ना, सेट रहता है सब। फिर यहाँ पर कितना होगा, फिर 2 होगा। आखिरी सवर्णक कितना होगा, 2 होगा, और सवर्णक कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेम इधर भी होगा बच्चा लोग, इधर ऐसे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब सोच सकते हैं इधर कितना दांत हुआ, 3 2 5 और 5 और 3 8। इधर 8 हुआ, इधर 8 हुआ, सेम नीचे 8 8 है,
तो ऊपर भी 8 8 होगा, मतलब आप देखिएगा तो इस तरह से बन जाएगा, इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8, इस तरह से कितना हो जाएगा 32। ये 32 दांत जो होता है इसे किसके लिए होता है, वयस्क के लिए होता है, ठीक है ना। ये परमानेंट दांत होता है, इसको बोलते हैं अस्थाई, इसको बोलते हैं अस्थाई दांत बोलते हैं, ठीक है बच्चा लोग, सुन के लिख लीजिए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है ना। अब समझिए बच्चा लोग में क्या होगा, इसको देख लीजिए, 3 2 5, इसको अगर आप ऐसे कीजिएगा, नीचे 5 नीचे 5, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20। ये जो 20 दांत आया इसको बोलते हैं दूध का दांत, क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है अस्थाई, अस्थाई मतलब समझ रहे हैं ना, फिर इसको टूट जाता है, फिर ये आता है, तब ये शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मुख गुहा में क्या क्या देखे, लार को देखे, पूरा समझ में आ गया होगा। और होठ थोड़ा सा छूट गया है, तो होठ में कोई पूछता उसका प्रश्न नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीभ को देख लिए और दांत को देख लिए, इस तीनों को आप लोग अच्छा से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से मुख गुहा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है भाई, अमाशय, ओ सॉरी ग्रास नली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रास नली क्या क्या काम है। अब समझिए थोड़ा सा ग्रास नली के बारे में, कल आप लोगों को थोड़ा सा फिगर में बताए थे ना ऐसे। अभी यहाँ पर जो मुख गुहा, थोड़ा सा ग्रास नली के बारे में समझेंगे। ऊपर से मुख गुहा था बताए से मिला रहता है, और ये हुआ ग्रास नली। ये ग्रास नली सीधे किससे अटैच रहता है, अमाशय से, है ना, समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा ग्रास नली समझिए क्या होता है भाई। तो इसका लेंथ जो होता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक नीचे तक, ठीक है ना, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है बच्चा लोग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि भोजन, ये क्या काम करता है, भोजन मतलब मुख गुहा से सीधे अमाशय में लाने का जो काम करता है कौन करता है बच्चा लोग, ग्रास नली करता है। यहां से भोजन डायरेक्ट यहां पर आता है, तो इसका काम क्या है, मुख से अमाशय तक भोजन लाना, भोजन लाना, ठीक है। इसमें एक गति बताए थे, इसमें एक गति होता है, उसका नाम है क्रामा कुंचन गति, क्रामा कुंचन गति। क्रामा कुंचन गति मतलब कि भोजन ऐसे ऐसे करके चलता है आगे, ठीक है ना। देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर भोजन आया, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला भाग धंस जाएगा थोड़ा सा, है ना, और फिर ये वाला उड़ जाएगा, फिर धंस जाएगा, फिर उड़ जाएगा, इसी तरह से आगे चलते रहता है। आप केवल ग्रस नाली के बारे में इतना ही समझिएगा, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट खाली याद रखिएगा, ये दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब थोड़ा समझते हैं अमाशय के बारे में, ठीक है ना। हेडिंग डालिए अमाशय, साथ साथ लिखिएगा आप लोग भी अमाशय, है ना। अब थोड़ा समझेंगे अमाशय क्या है, इसको हटा बस। सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं, इसका आकार कैसा लग रहा है, जे की तरह। अगर इसका आकार पूछे कि अमाशय का आकार कैसा होता है, तो जे की तरह होता है। इसका रंग कैसा होता है बच्चा लोग, तो लाल होता है, रेड होता है, ठीक है ना। अब इसका अमाशय का भाग समझे, कौन कौन भाग होता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में केवल बेसिक बात किए थे कि यहाँ पर 4 घंटा भोजन रहता है, पेप्सिन का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। इसका 3 भाग होता है बच्चा लोग। एक आप लोग का हो गया पाइलोरिक फंड्स, और एक और क्या होता है, पाइलोरिक फंड्स और
अच्छा बताते हैं बच्चा लोग, इसको थोड़ा सा अभी माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब समझिएगा इसके बाद पाइलोरिक फंड्स, पाइलोरिक हो गया, फंड्स हो गया, एक और पत्ती चल रहा है, अच्छा बता देते हैं इसको, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। अब इसके बाद समझेंगे हम लोग कि अमाशय में जठर, अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसी जठर ग्रंथि से, इसी जठर ग्रंथि से बच्चा लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पर स्राव होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चा लोग, इसी से पेप्सिन, कल पढ़े थे हम लोग, पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, पेप्सिन एंजाइम, और इसी से एक रेनिन, रेनिन एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा समझेंगे कि जो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो होता है, इसका काम क्या है, HCl का काम, HCl का काम। तो ये क्या करता है कि भोजन को अम्लीय करता है, भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। अगर मान लीजिए कि HCl ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो भोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो देखते हैं खट्टा खट्टा ढकार लगता है तो हम लोग इनोल लेते हैं, सही हो जाता है। तो ये क्या करता है, भोजन को, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग, भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। दूसरा क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है। छोटा छोटा एग्जाम में इतना तो डिपली नहीं पूछेगा, आप लोग डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से होता है, तो डायरेक्ट मारेंगे अमाशय में होता है, ऐसे पूरा हम दे दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पेप्सिन के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रेनिन के बारे में समझेंगे, और क्लास आज यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद पूरा समझ लेंगे तो अच्छा। ये वाला पार्ट को कार्डिया बोलते हैं, अभी आता है कार्डिया, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, कार्डिया। अब समझते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन का स्राव कहां से होता है बच्चा लोग, अमाशय से, गुड। ये थोड़ा समझते हैं पेप्सिन। तो ये क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, तोड़ने, तोड़ने का काम करता है। ये प्रोटीन का क्या करता है बच्चा लोग, तोड़ता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। आगे बताएंगे प्रोटीन को तोड़ता कैसे है, उसको बारे में आगे थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, जब प्रोटीन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रेनिन को समझेंगे। ये क्या करता है बच्चा लोग, इसका कार्य समझ जाइएगा। इसका कार्य क्या है कि बच्चों में दही बनाता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि बच्चों में दही कैसे बनावेगा, बच्चों में दही बनाना, इसका काम बच्चों में दही बनाना। जैसे आप लोग बचपन में, जैसे रेनिन का जो काम है से बच्चों में दही बनाना है। जैसे आप लोग बच्चे में देखते होंगे कि जो छोटे वाले बच्चे होते हैं से दूध, माँ का दूध पीते हैं और तुरंत दही बन के भी निकल जाता है कभी कभी। तो हम लोग शुरू शुरू सोचते थे कि ये क्या होगा, लेकिन अभी नहीं होता ये। मतलब जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है तो दही बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होने का क्या रीजन है भाई, कि रेनिन का स्राव ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जब बच्चा रहता है तो उस समय रेनिन बनता है, इसलिए बच्चों में क्या बन जाता है, दूध का दही बन जाता है, ठीक है ना। अब इसमें और थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि भोजन यहाँ पर 4 घंटा रहता है। ये पॉइंट को आप लोग को बता चुके हैं कि भोजन यहाँ पर 4 घंटा रहता है। आप यहाँ से बताइए कि यहाँ तक अगर भोजन आ जाएगा तो सीधे कहाँ फिर जाएगा,
सीधे फिर छोटी आंत में पहुंच जाता है। फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग आगे देखते रहिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, देखते रहिए। थैंक यू।